सीताराम। मैं श्रीसय चैनल से बोल रही हूँ। मैं आज आपको माँ दुर्गा की कथा के बारे में सुनाऊंगी। माँ दुर्गा को हम क्यों इतना मानते हैं और उन्हें हम क्यों इतना भक्ति करते हैं और उन्हें हम क्यों इतना पूजा करते हैं। आज मैं आपको माँ दुर्गा की एक कथा के बारे में सुनाऊंगी। माँ दुर्गा को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो संसार की माता है और वो जगत जननी माँ है और वो इस संसार का पालन और पोषण करती है। वो पालनकारी माँ है और वो संहारकारिणी माँ है। हम इसीलिए उन्हें बहुत मानते हैं और माँ दुर्गा को हम आदि शक्ति के रूप में हमेशा पूजा करते हैं। और वही माँ पार्वती है और वो शिव की पत्नी है। इस संसार की वो जगत माता है, वो जगत जननी माँ दुर्गा है। हम उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं क्योंकि एक दिन क्या हुआ, दशहरे में जब महिषासुर राक्षस का बहुत उत्पात बढ़ गया, तभी माँ दुर्गा जन्म ले देवी के रूप में महिषासुर का वध करने के लिए। वही माँ पार्वती माँ दुर्गा के रूप धारण किए और वो महिषासुर का वध किए। जब महिषासुर का संसार में उत्पात बहुत बढ़ने लगा, तभी माँ पार्वती माँ दुर्गा के रूप धारण किए और वो महिषासुर का वध किए। दशहरे हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि दशहरे में महिषासुर का वध हुआ था और वो माँ दुर्गा महिषासुर का वध किए थे। इसीलिए हम दुर्गा पूजा मनाते हैं और हम माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं। और माँ दुर्गा बहुत दयालु माँ है और वो संसार के हित के लिए उनकी उत्पत्ति हुई थी। और हम दशहरे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि माँ दुर्गा का उत्सव हम दशहरे में पालते हैं और हम माँ दुर्गा को दशहरे में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा बहुत शक्तिशाली माता है। वो मातृशक्ति की सृष्टि करता है और वही रचयिता है और वही पालन करता है। वो इस धरती का पालन पोषण करते हैं और हम माँ दुर्गा को प्रथम पूज्य मानते हैं। वो मातृशक्ति के आधार है और वो सबसे शक्तिशाली भगवान है सभी देवी देवता के मध्य में। और इसीलिए हम माँ दुर्गा को पूजा करते हैं और हम दशहरे में माँ दुर्गा का बहुत नियम और निष्ठा से पूजा करते हैं और उन्हें हम हमेशा धरती पर ही पूजा करते हैं। और माँ दुर्गा के भिन्न रूप है, 9 रूप है। वही माँ दुर्गा माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, माँ छिन्नमस्ता है, माँ भैरवी है, माँ कात्यायनी है। और वही माँ को हम 9 रूपों में पूजा करते हैं। इसीलिए वो संसार की माँ है और सबसे शक्तिशाली माता है वो। और मैं आज आपको माँ दुर्गा की और एक कहानी सुनाऊंगी। वो है माँ पार्वती का जब महादेव से विवाह हुआ, तभी माँ पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की। युग युग तक वो तपस्या की महादेव को पाने के लिए अपने स्वामी के रूप में। और वो कठोर तपस्या में वो महादेव को प्राप्त किए अपने स्वामी के रूप में। और वो महादेव को विवाह करना चाहते थे, अपने स्वामी के रूप में वो प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए वो युग युग तक बहुत कठोर तपस्या की। वो जगत माता थी लेकिन फिर भी वो महादेव को प्राप्त करने के लिए वो कठोर तपस्या किया और वो महादेव को प्राप्त किए अपने स्वामी के रूप में। वो तपस्या करके महादेव से विवाह किए
वो हिमालय राजा की पुत्री थी और वो इसीलिए हम उन्हें पार्वती के नाम से जानते हैं। वो हिम्मत पुत्री थी, वो हिमालय नंदिनी थी, इसीलिए हम उन्हें माँ पार्वती के रूप से जानते हैं। उनका गणेश और कार्तिक पुत्र थे और उनके और एक बेटे थे माँ पार्वती के, वो है अशोका सुंदरी। वो महादेव की पत्नी थी, वो महादेव की अर्धांगिनी थी। और आज हमारे और वो आदि शक्ति थी और माँ पार्वती वो जगत की माता थी, वो जगत जननी माता थी। हम उन्हें इन सब 9 रूपों में पूजा करते, उनके भिन्न रूप हैं। और माँ के हम दशहरे में इसलिए माँ को हम दशहरे में इसीलिए पूजा करते हैं क्योंकि 9 रूपों को हम पूजा इसीलिए करते उनके आशीर्वाद और अपने जीवन में शांति और मोक्ष पाने के लिए। हम माँ दुर्गा को इन 9 रूपों में दशहरे में हमेशा हर साल पूजा करते हैं और बहुत ध्यान और निष्ठा से और भक्तिपूर्ण से और नियम निष्ठा से हम उनकी पूजा करते हैं। हर साल हम दशहरे बहुत धूमधाम से बनाते हैं। धन्यवाद। मैं श्री साई चैनल से न्यूज़ रिपोर्टर सत्य प्रज्ञा दास बोल रही हूँ। जय साई राम।